हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फिर तीन दिन बाद का सीन दिखाते हैं। कॉलेज में जिंगी चिल्लाते हुए कहता है, इबो अब बस करो, कितनी प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस करने का नहीं, अब परफॉर्मेंस करने का टाइम, अब परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम है, अब प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। अब बस भी करो। बस 2 घंटे बाद हमारी बस 3 घंटे बाद हमारी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है एंड तुम हो कि अभी तक बस प्रैक्टिस ही किए जा रहे हो। कम ऑन, अब चलो, बंद करो इसे एंड चल करके रेडी होना भी स्टार्ट करो परफॉर्मेंस के लिए। ईबो कहता है, बस चिंकी, बस थोड़ा सा ही रह गया है। मैंने पूरी प्रैक्टिस अच्छे से की है ना। मेरा डांस तो अच्छा होगा ना। तो जिंगी, सुजी और मिंसी तीनों एक साथ बोलती हैं कि बेस्ट, तुम्हारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इसी बीच ईबो कहता है, हाँ हाँ देखो। फिर जा कर के अपना मोबाइल उठाता है एंड वो अपना मोबाइल चेक करते हुए अपना फ़ोन चेक करके देखता है कि इसमें जान गा के एक भी मैसेज नहीं थे। ये देख कर के ना ईबो थोड़ा सैड हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि जान गा, क्या आपको मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? आप मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे? पिछले 2 दिन से आपके एक भी फ़ोन कॉल नहीं है, एक भी मैसेज नहीं है एंड मैं कर रहा हूँ तो आपने आंसर भी नहीं दिए। मैंने कितने मैसेज किए, आपने एक का भी आंसर नहीं दिया। आप आइए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा। आई हेट यू। ऐसा बोलते हुए एंड अपने फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज जान को भेजता है कि जान का, आप कब आएंगे? मेरी परफॉर्मेंस 3 घंटे बाद स्टार्ट होने वाली है, आप जल्दी आइए। इतना कह के जिंगी, ईबो, सुजुई, मिंसी चारों लोग ड्रेसिंग रूम की ओर चले जाते हैं एंड बाकी लोग भी वहाँ, बाकी जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया था वो सब भी वहाँ जा कर के रेडी हो रहे थे और ईबो भी अपनी ड्रेसिंग रूम में जा कर के अपनी ड्रेसिंग टेबल में बैठ कर के रेडी होने लगता है। वो पूरे रेडी होते होते पूरे 1 घंटे का टाइम निकल जाता है। 1 घंटे बाद धीरे धीरे परफॉर्मेंस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। एक एक करके सारे के सारे जिन जिन लोगों ने परफॉर्मेंस लिया था ना, वो सभी लोग एक एक करके परफॉर्मेंस देते हैं एंड अब बस कुछ ही समय बाकी था ईबो की परफॉर्मेंस का। तो सुजुई आकर देखता है, कहता है, ईबो अब तुम रेडी हो ना? तो ईबो कहता, हाँ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। ऊपर से नीचे तक सुजुई अच्छे से ईबो को चेक करता है, उसका ड्रेसअप देखता है, उसका मेकअप देखता है। तो ईबो पूरी तरह से रेडी था। कहता, बस अब तुम रेडी हो ना, ओनली 30 मिनट्स रह गए हैं। 30 मिनट बाद तुम्हारा नेम अनाउंस किया जाएगा, ओके ईबो? तो बस अब लास्ट परफॉर्मेंस तुम्हारी ही है। ईबो हाँ एंड बोलता है, बट ईबो खुश नहीं था। ईबो ना अपने जानका का वेट कर रहा था कि जान क्यों नहीं आया एंड वो उससे पूछता है, सुजू से पूछता भी है कि सुजू कौन कौन आया है मेरी फैमिली से। तो सुजू सबका नेम गिनाता है एंड बोलता है कि सब लोग आए हैं। अंकल वांग आए हैं, शिचैन का आए हैं एंड याली, उनकी फियांसे याली भी आई है एंड याली के फादर एंड ब्रदर वो दोनों भी आए हैं। उसकी याली की मदर भी आई है। कहते हैं, और याली के एल्डर ब्रदर जान काका आए हैं। तो जिमी कहता है, नहीं वो तो नहीं दिखे, वो उनका नहीं पता आए हैं कि नहीं, मैंने देखा नहीं। तो सुजी कहता है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। इतना बोल के ईबो अपना चेयर पे बैठ जाता है और फ़ोन चलाने लगता है। फ़ोन फिर से चेक करता है कि जाने का कोई मैसेज आया कि नहीं। सुजी कहता है, तू यहाँ बैठ, मैं जाकर चेक करता हूँ बाहर कि आखिर अब किस किस की परफॉर्मेंस बची है ना। हाँ ठीक है, जैसे ही मेरा नेम अनाउंस किया जाए तो मुझे बता देना। इतना कहता है ईबो एंड सुजी उसका थम्स अप करके चला जाता है। फिर मिंसी वहाँ जाकर फिर आकर के मिंसी देखती है ईबो से, कहती, ईबो अब तुम रेडी हो ना? तो हाँ मैं रेडी हूँ, अब क्या तुम सब आ कर के मुझे डिस्टर्ब करोगे? ईबो चिढ़ते हुए बोलता है। तो कहती है, तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो, क्या बात है ईबो? मैं मॉर्निंग से देख रही हूँ, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सब ठीक है ना? तो ईबो कहता, हाँ हाँ सब ठीक है। इतना कहते ही मिंसी जैसे ही रूम से बाहर निकलती है एंड अचानक से
उसके ड्रेसिंग रूम का, जहाँ ईवो था, ड्रेसिंग रूम का डोर अचानक से लॉक अपने आप बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। एंड मिंसी पीछे देखती है, उसे लगता है कि ईवो ने उठ करके खुद से ही उसका ड्रेसिंग रूम का डोर ना लॉक कर लिया होगा, तो वो इतना ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। यदि लगता है ईवो की ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इतना वो सोचते हुए चली जाती है। एंड ईवो जब देखता है कि बिना किसी कोई नहीं आया एंड अचानक से डोर लॉक हो गया, तो उठ कर के आता है एंड डोर पे नॉक करते हुए, अंदर से नॉक करते हुए बोलता है, मिंजी मिंजी, सुजुई, जिंगी, कोई है? डोर खोलो, ये डोर ओपन करो, डोर ओपन नहीं हो रहा है, कहाँ हो तुम लोग? डोर ओपन करो। ऐसे बोलते हुए डोर ओपन करने लगता है और वो काफ़ी डर जाता है, डरने लगता है कि जैसे रूम में कोई नहीं था, सिर्फ अकेला ईवो था, बाकी सब जा चुके थे। तो सोच रहा था कि आखिरकार ये डोर अचानक से लॉक कैसे हो गया। उसके फोरहेड, ईवो के फोरहेड पे शर्ट आने लगता है एंड वो डोर को तेज़ी से नॉक कर रहा था, हाथ मार रहा था कि खोलो खोलो, कोई है? नॉक करते हुए आवाज़ लगा रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, जब तक मैं नहीं चाहता तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा। ईवो एकदम स्टिफ खड़ा हो जाता है अपनी जगह पर और उसकी आवाज़ सुनने लगता है और पीछे से आ करके उसे कोई हक कर लेता है और उसके नेक पे किस करने लगता है। ईवो ना जो उस मैन के पास से जो फ्रेगमेंट्स आ रही थी एंड उसकी जो वॉइस थी ना, ईवो बहुत अच्छे से उसकी वॉइस को पहचानता है और उसकी स्मेल को भी। ये उसकी जानकार थे। तो उसके पास से ना रोज़ की एंड लोटस की बहुत ही अच्छी तेज स्मेल आ रही थी। तो ईवो कहता है, ईवो जल्दी से अपने जो वेस्ट में जहाँ ने हैंड डाल रखे थे उस हाथ को हटाता है एंड जान को पीछे पुश करता है और मुड़ करके कहता है, आप मुझसे बात मत करिए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। एंड आप यहाँ ऐसे आए कैसे अचानक से? मैं तो यहीं हूँ कब से, मैंने तो नहीं देखा, आप यहाँ कब है? तो ऐसे बोलते हुए ईवो एक पाउट कर लेता है और ईवो बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा साथ में ही हैंडसम भी लग रहा था। जान जब ईवो को देखता है तो वो बस मसमराइज ही हो जाता है, ईवो को देखता ही रह जाता है। तो अचानक ईवो का पाउट देखता है और ईवो को दोनों हैंड से उसे उस डोर पे ही पिन करके उसे फोर्सली और पैशनेटली उसे किस करने लगता है। इतना पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। ईवो तो इस अचानक एक्शन से शॉक ही रह जाता है थोड़ा देर कि मैं तो यहाँ नाराज़ था ना जानका से एंड मुझे मनाने के बजाय मुझे किस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा ईवो उसे पुश करने की कोशिश करता है एंड उसके किस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एंड उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था। तो जान उसे और ज़्यादा टाइटली गेट पे पिन करके उसे किस करने लगता है। ईवो को और भी ज़्यादा फोर्सफुल के साथ किस करता है और उसके लिप्स पे एक बाइट भी कर लेता है, जिससे कि ईवो का माउथ ना ईवो के माउथ से एक आह की आवाज़ निकल आती है। तो उससे ना जब आह की आवाज़ निकलती है तो उसका माउथ ओपन हो जाता है। तो जान ईवो के माउथ पे अपनी टंग इंसर्ट करके उसे सक करने लगता है, ईवो की टंग को सक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डीपली अपनी किस को करते हुए किस करने लगता है। इस किस से ना ईवो की पूरी बॉडी सिविर कर उठी थी और उसके लेग भी ना जैसे नम हो रहे थे। तो वो जान के क्लोथ को और टाइटली अपने हैंड से ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है और जान की किस में उसका साथ देने लगता है। दोनों लोग बहुत ही पैशन के साथ किस कर रहे थे। तभी डोर पे नॉक होता है एंड सुजुई कह रहा था कि ईवो जल्दी आ, तेरा नेम अनाउंस किया जा रहा है, अब तुम जल्दी आ स्टेज पे। कब से तुम्हारा नाम लिया जा रहा है ईवो, तुम कब आ रहे हो?
तब ईवो ना सुजू की आवाज़ सुन के जल्दी से जान को पुश करता है, अपनी पूरी पूरी फोर्स के साथ उसे, पावर के साथ उसे पुश करता है, तो जान थोड़ा सा पीछे हो जाता है और फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। ईवो गहरी सांसें लेते हुए सुजू से बोलता है, हाँ हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ, तू तू चल, मैं आता हूँ। सुजू कहता है, कम फास्ट ईवो, कम फास्ट, ऐसे बोलते हुए वहाँ से दौड़ता हुआ चला जाता है। एंड चांद से कहता है, आप यहाँ कैसे? मुझे अभी टाइम नहीं है आपसे, और मैं आपसे नाराज़ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो ये किया है ना, मैं इससे खुश हो जाऊँगा। मैं बस नाराज़ हूँ एंड मुझे कुछ क्वेश्चन भी पूछना है आपसे। ऐसे कहते हुए जल्दी से जान के पास जाता है और उसके चीख पे एक किस करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जान ना स्पीड से आगे बढ़ता है और ईवो का हैंड पकड़ के, एक हाथ उसके रिस्ट को पकड़ के अपनी ओर घुमाता है एंड घुमा करके उसके वेस्ट में हैंड डाल के अपनी क्लोज खींच के बोलता है, क्या तुम इस तरह बाहर जाने वाले हो? तो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है इस तरह क्या मतलब? बड़ी क्यूटली बोलता है, क्या मतलब इस तरह? तो हाँ, आओ मेरे साथ। उसे लाके मिरर के पास खड़ा कर देता है और कहता है, देखो इस तरह तुम जाने वाले हो, खुद को देखो जरा, तुम क्या सबको दिखाने वाले हो कि तुम क्या करके आए हो? जब ईवो देखता है तो वो पूरी मैसी हालत में था। उसके कपड़े जो क्लोथ पहने थे वो काफ़ी मैसी हो चुके थे, हेयर भी उसके मैसी हो गए थे एंड लिप्स में ना जान का और ईवो का मिक्स सलेबा लगा हुआ था। ये सब उसके जब देखता है तो ईवो का फेस एंड उसके ईयर और उसका नेक फुल्ली रेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर जब देखता है कि जान उसे बहुत देख के मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है, तो वो पीछे मुड़ के जान के शोल्डर पे एक स्लैप मारता है और बोलता है, ये सब आपने किया है ना, तो अब आप ही पूरा ठीक करेंगे, ये आपकी पनिशमेंट होगी। कहता है, ओह जान मुस्कुराते हंसते हुए बोलता है, वाह इतनी क्यूट पनिशमेंट, इतनी अच्छी पनिशमेंट, मैं तो ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी पनिशमेंट। मैं ज़रूर पूरी करूँगा तुम्हारी पनिशमेंट को। ईवो फिर जान ईवो के क्लोथ ठीक करता है, उसके हेयर ठीक करता है एंड एक टिश्यू की हेल्प से उसके जो लिप्स पे सलेबा लगा हुआ था उसे ठीक करके अच्छे से ड्राई करता है, तब क्लीन करके उसके फिर एक लिपस्टिक थोड़ी सी लेता है और उसके लिप पर लिपस्टिक लगाता है, लिप बाम लगाता है एंड ईवो को फुली रेडी करता है। कहता है, अब तुम जाने के लिए तैयार हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर परफॉर्मेंस। तुम बाहर जाओ, तुम परफॉर्मेंस पे जाओ, मैं तुम्हें वहीं बैठा हुआ मिलूँगा। तो कहता है, कहीं जाइएगा मत का, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। कहते हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा रेडी हूँ, तुम बस अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना। कहता है हाँ। इतना कहते ही जान बड़े बहुत प्यार से ईवो के फोrehead पे किस करता है। कहता है, अब तुम जाओ, ओकेगा, बाय, मैं जाता हूँ। वो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ईवो स्टेज पे जब पहुँचता है, कुछ देर बाद सीन दिखाते हैं, ईवो स्टेज पर खड़ा था और उसके हैंड पे माइक था और वहाँ बोल रहा था कि ये आज जो मैं परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, ये परफॉर्मेंस मेरे लव के लिए है, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, उन्हें मैं ये परफॉर्मेंस डेडिकेट करता हूँ। इतना कहते ही सारे जो पूरा हॉल था, वो पूरा हॉल क्लैपिंग से गूंज उठता है और फिर म्यूजिक एक बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक स्टार्ट होता है, जो कि ईवो ने खुद वो खुद म्यूजिक बनाया था ईवो ने, और ईवो उस म्यूजिक पे डांस परफॉर्म करता है बहुत ही ज़्यादा एलिगेंटली, और वो डांस बहुत सॉफ्ट डांस था, स्टेप्स भी बहुत, उसके मूव सारे बहुत ही सॉफ्टली एंड बहुत ही डेडिकेटेड परफॉर्मेंस थी और सब परफॉर्मेंस थी उसकी। तो सभी लोग इस परफॉर्मेंस को देख के बहुत ज़्यादा मस्मराइज हो जाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करते हैं, तालियां करते हैं, और इस कंपटीशन को हमारा वो ही विनर करता है। एंड लास्ट में उसे उसे उसका नेम अनाउंस करते हैं, मिस्टर वांग ईवो, एंड उसे ट्रॉफी देते हैं जीत की, एंड ईवो ही जीतता है। जब ईवो जीत करके आता है, सबसे पहले अपने अपने चेचेनका को हक करता है, बहुत
खुश होकर के उसे हक करता है। से जैन भी टाइटली हक करके बोलते हैं, वेरी 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 कंग्रेचुलेशन ईवो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने जो कहा था वो तुमने प्रूव करके दिखा दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस बेस्ट थी, बेस्ट। मैं तो अमेजिंग ही रह गया। और फिर धीरे धीरे उसको याली भी बोलती है कंग्रेचुलेशन ईवो। सब खुश होते हैं। ईवो ईवो अपने डैड के पास जाकर घर जाता है तो चिरन कहते हैं, मुझे ये बताना कि तुम्हारा लव कौन है। तुम्हारी परफॉर्मेंस तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ओके बेटर थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिजनेस पे ध्यान नहीं दोगे। तुम बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, साइड से तुम ये भी कर सकते हो। थोड़ा सा बहुत ही सीरियस फेस बनाकर बोलते हैं कि साइड से तुम ये भी कर सकते हो। क्या ईवो इतना ज़्यादा खुश होकर के अपने डैड को बहुत टाइटली हग करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डैड। मैं बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालूंगा। एंड मुझे डांस के लिए आपने कहा कि मैं डांस अपना जारी रख सकता हूँ, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू सो मच डैड, आपने मेरे ड्रीम को पूरा किया है। ऐसे कह के खुश होता है। कहता है खुशी बाद में, उसे थोड़ा सा दूर करते हैं। तो खुशी बाद में, मुझे पहले तुम्हारे लव के बारे में जानना है। वैसे मन में कहता है मुझे डाउट तो है, बट नहीं, मैं ईवो के मौत से खुद सुनना चाहता हूँ। तो ईवो कुछ नहीं कहता एंड फिर जाकर के जानका को हक कर लेता है। जानका आपको कैसा लगा? जान कहता है मुझे वर्ड नहीं है मेरे पास, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बेहतरीन लगी। फिर सभी लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं। पूरी शाओ फैमिली शाओ हाउस के लिए निकलती है एंड वांग फैमिली अपने वांग हाउस के लिए निकलते हैं, जिसमें ईवो भी उनके साथ जाता है। हमें फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट डे ईवो मॉर्निंग में ही जान के यहाँ आया था, तो देखा कि जान का डोर तो लॉक था। तो ईवो के पास की थी जान के फ्लैट की, उसे ओपन करता है और अंदर जा कर के देखता है। बोलता है जान का आप कहाँ हैं? जान का आप घर पे नहीं है क्या? तो कोई आवाज़ नहीं आती। तो ईवो देखता है चारों तरफ, उसे कोई नहीं दिखता। तो फिर उसे कॉल करता है जान को। तो जान कॉल रिसीव करके कहता है, हाँ ईवो मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ सामान लेना था इसलिए मैं थोड़ा बाहर आया था, तो तुम वहीं वेट करो मेरा। वो कहता है ठीक है। ईवो उस घर में टहलने लगता है। टहलते हुए जान के रूम में जाकर के बेडरूम में जाके बैठा, क्योंकि उसे कुछ फाइल लेनी थी बिजनेस की। तो वहाँ जाके उसके बेडरूम में उसे याद आता है कि कल नाइट में हम वर्क कर रहे थे, तो उसके बेडरूम में फाइल्स थी, कुछ फाइल हमने छोड़ दी थी। तो वहाँ जा कर के उसके रूम से फाइल लेता है। पर जो जान के रूम में ना एक बहुत बड़ी एशियन टाइम की पेंटिंग लगी हुई थी, उस पर फिर उसकी नज़र जाती है। जब पहली बार जान के रूम में आया था, तब उसकी नज़र उसकी पेंटिंग में गई थी। तो उस पेंटिंग को जाकर देखता है पास से, उसे देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग थी, बट वो आजकल ना मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे जान के घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही एंटिक है एंड एशियन टाइम की हैं, आजकल के टाइम मिलती नहीं है वो चीज़ें। तो उस पेंटिंग को ना वो टच करता है, और जैसे ही वो उस पेंटिंग को अपना पूरा हाथ रखता है, तो पेंटिंग ना पूरी वॉल की साइड खिसक जाती है। तो एंड वो थोड़ा पीछे हट जाता है, एक कदम शॉक होकर देखने लगता है कि ये क्या, पेंटिंग खिसक गई। और जब पेंटिंग हटती है तो उसके अंदर एक डोर जैसा था एंड वहाँ पे डोर के अंदर एक रूम दिखाई देता है। उसके अंदर रूम था। तो वो देखता है और उस रूम के अंदर धीरे धीरे अपने कदमों से चला जाता है। उस रूम के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारी कुछ पेंटिंग थी एंड कुछ पुराना सामान, कुछ एशियन टाइम का सामान था। किंग एंड जो राजाओं महाराजाओं वाली एक राज गद्दी थी, वो बहुत बड़ी सी वहाँ रखी हुई थी उस रूम में। और एक वॉल पे दो स्वॉर्ड टंगी हुई थी, तो तलवारें लगी हुई टंगी हुई थी। वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही शौक होकर के और ध्यान से देख रहा था। जो तभी जाता है, वो जो दो तलवारें थी उन तलवारों को देखता है। उसमें एक तलवार पे नाम लिखा था शुबियान एंड एक में लिखा था बीचैन। वो दोनों तलवारें वहाँ लगी हुई थी। एंड
फिर ईवो की नज़र पड़ती है एक वही रेड कलर का क्रिस्टल, जो कि बहुत शाइन कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसमें ना सूर्य की विंडो थी, तो विंडो से सूर्य की किरण आ रही थी, जिसकी वजह से वो रेड कलर का क्रिस्टल शाइन कर रहा था। ईवो वहाँ जाता है, उस क्रिस्टल को देखता है। फिर इसके बाद उसकी नज़र पड़ती है बगल में पेंटिंग लगी हुई थी क्रिस्टल के कहाँ जहाँ रखा था क्रिस्टल के पीछे वॉल थी, उसमें बहुत बड़ी सी पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग को जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। उस पेंटिंग में जो मैन था ना, वो हूबहू ईवो जैसा ही था, पूरा ईवो जैसा था। और ईवो से ध्यान से देख रहा था, उसने पूरे वाइट कलर के क्लोथ पहने हुए थे, वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे। वहाँ एक एंड उसने उसके हेड पे काफ़ी हेयर एसेसरीज लगी हुई थी। एंड वो कहीं का ना बहुत जैसे किंग नहीं होते पुराने ज़माने के, इस टाइप का ऐसा लग रहा था। और वो मैन बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था और ईवो जैसा ही था। तो ईवो से टच करके देखता है तो ये मेरी पेंटिंग यहाँ कैसे मेरी ही है। एंड उसके बगल उस मैन के साथ में ही शाहजहां की पेंटिंग लगी हुई थी। ईवो देख के और ज़्यादा शॉक हो जाता है। था शाहजहां का इसके साथ नहीं, मैं कहता नहीं नहीं, ये जान का तो नहीं है, इसने कपड़े कैसे पहन कर रखे हैं। उसने पूरे ब्लैक कलर के अटायर में था, अंदर से रेड एंड ब्लैक कलर के उसके क्लोथ थे। एंड उसके सर पे हेयर पे रेड कलर के एक रिबन बंधा हुआ था। और दोनों ने ही उस वाइट कलर के मैन ने जो ईवो जैसा दिख रहा था, वो पेंटिंग वाला मैन हम जो जान का जैसा था उसके, वो उन्होंने उसके हाथों में एक स्वॉर्ड थी। एंड ईवो से देख रहा था तो पेंटिंग के नीचे नेम लिखा था लैन वांगची, बर्थ नेम लैन जैन। एंड उस दूसरे वाले मैन के नीचे लिखा हुआ था नेम वीवू शियान और विंग। ये ईवो पढ़ता है लैन जैन, लैन वांगची, वीवू शियान एंड विंग। ये पढ़ते ही ईवो का दिमाग पूरा एकदम माइंड घूमने लगता है, पूरा घूमने लगता है। और फिर वो ईवो घूम कर पीछे टर्न करता है तो उसका हाथ ऑटोमेटिक वो जो धोखे से, क्योंकि वो पेंटिंग ना उस क्रिस्टल के पीछे ही लगी हुई थी, तो ईवो क्रिस्टल के बगल से खड़े होकर देख रहा था। तो उसका सर घूम के ना राउंड गिरने वाला था, तो ईवो का हाथ उस क्रिस्टल पे रख जाता है, हैंड क्रिस्टल पे रख जाता है। और ईवो पूरी तरह से क्रिस्टल बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, पूरा रूम रेड हो गया था, क्रिस्टल चमकने लगा था। और ईवो को कुछ आकृतियाँ नज़र आने लगी थी, आंखें बंद करके कुछ ऐसे दृश्य चेंज दिख रहे थे, कुछ वॉइस आ रही थी, लान जान कोई ऐसे उसे बुला रहा है, किसी लान को बुला रहा है। और ईवो भी एंड ईवो का दिमाग पूरा घूम रहा था। ये सब इतनी बहुत ज़्यादा हो रहा था और ईवो की पूरी बॉडी एकदम पेन करने लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था, जैसे कि उसके अंदर से कुछ निकल रहा हो, इस तरीके से उसके पेन हो रहा था। ईवो भी जो ईवो का रेड मार्क, जो ईवो का ओमेगा मार्क था, वो भी बहुत ज़्यादा ही ईवो को अब तकलीफ़ दे रहा था, क्योंकि उससे भी ना बहुत ऊर्जा, बहुत शाइन चमक निकल रही थी और बहुत ऊर्जा निकल रही थी उससे। ये सब ईवो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहाँ फेंट होकर के गिर जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय।